हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमर। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे चैनल पर आपको ज़्यादातर वोकैबलरी, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स इस टाइप के वीडियो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। आप कितने भी ग्रामर सीख लीजिए, कितने भी टेंसेस सीख लीजिए, लेकिन जब आपको इंग्लिश में बात करनी होगी और आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए कि कहाँ पर आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ये आपको नहीं पता होगा, कहाँ पर कौन सा फ्रेज यूज़ होगा या फिर कहाँ कौन सा सेंटेंस यूज़ होगा, ये सब आपको पता नहीं होगा तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने 20 फ्रेजेस कवर किए हैं जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो सबसे पहला फ्रेज है वो है रैप अप, WRAP, रैप UP अप, रैप अप, जिसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करना या फिर समापन करना। पूरा करना इन द सेंस कोई भी जैसे आपको काम मिलता है उस काम को आप सक्सेसफुली पूरा करके कंप्लीट करके जब आप बंद करते हैं उसे आप रैप अप कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट्स रैप अप द मीटिंग बिफोर 5 o'clock। लेट्स रैप अप द मीटिंग बिफोर 5 o'clock, यानी चलो 5 बजे से पहले मीटिंग को पूरा करते हैं, यानी मीटिंग को कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। लेट्स रैप अप द मीटिंग बिफोर 5 o'clock। नेक्स्ट फ्रेज है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट जिसका मतलब है पहले, शुरू में या फिर सबसे पहले। एट फर्स्ट सबसे पहले। एग्जाम्पल, एट फर्स्ट ही वॉज रियली स्कैर्ड। एट फर्स्ट ही वॉज रियली स्कैर्ड, यानी शुरू में वह बहुत डरा हुआ था। शुरुआत में, शुरू में वह बहुत डरा हुआ था। एट फर्स्ट ही वॉज रियली स्कैर्ड। या फिर एट फर्स्ट ही वॉजंट एबल टू टॉक। एट फर्स्ट ही वॉजंट एबल टू टॉक, यानी शुरू में वो बात करने के लायक नहीं था या बात करने योग्य नहीं था। नेक्स्ट फ्रेज है टॉक ओवर। टॉक ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना या फिर बात करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना। डिस्कस करने को हम टॉक ओवर भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम टू टॉक ओल्ड डेज। ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम टू टॉक ओल्ड डेज, यानी उसने मुझे पुराने दिनों पर बात करने के लिए अपने घर बुलाया। उसने मुझे अपने घर बुलाया, हमारे पुराने दिन यानी बचपन वगैरह की बातें करने के लिए मुझे घर पर इनवाइट किया। नेक्स्ट है टाई अप, TIE, टाई UP अप। टाई अप की यहाँ पर 3 मीनिंग सामने आती है। सबसे पहली मीनिंग है बांधना। टाई अप का मतलब बांधना भी होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं टाई अप योर शू लेस। टाई अप योर शू लेस, अपनी शू लेस को बांध लो, बांधना, टाई अप। और टाई अप की दूसरी मीनिंग है पार्टनरशिप करना। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता है बिजनेस वगैरह, कंपनीज में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है टाई अप करना। जैसे कि 2 कंपनीज आपस में टाई अप करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, टाई अप करते हैं। एक टाइप की पार्टनरशिप करती है 2 कंपनीज, उसे हम टाई अप करना कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसके सेंस में देखते हैं। आई एम सॉरी वी कुड नॉट टाई अप द अग्रीमेंट। आई एम सॉरी वी कुड नॉट टाई अप द अग्रीमेंट, यानी मुझे खेद है, आई एम सॉरी, कि हम समझौते को नहीं जोड़ पाए। जोड़ना यानी यहाँ पर पार्टनरशिप की ही बात है कि हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए, इस समझौते को, इस एग्रीमेंट को जोड़ नहीं पाए, पार्टनरशिप नहीं कर पाए, टाई अप नहीं कर पाए। इस तरीके से भी आप टाई अप का यूज़ कर सकते हैं। और टाई अप की तीसरी मीनिंग है रुकावट या फिर परेशानी। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है इस सेंस में, बट इसकी मीनिंग होती है रुकावट या फिर परेशानी। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई मिस माई फ्लाइट बिकॉज ऑफ टाई अप ऑन द रोड। आई मिस माई फ्लाइट बिकॉज ऑफ द टाई अप ऑन द रोड, यानी रोड पर रुकावट या फिर परेशानी के कारण मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। नेक्स्ट फ्रेज है अप टू। अप टू जिसकी यहाँ पर 2 मीनिंग्स है, तक या फिर के ऊपर, तक यानी 10 बजे तक या फिर 100 लोगों तक। इस तरीके से भी हम अप टू का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे। द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट। द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट, यानी होटल में 500 तक मेहमान आ सकते हैं। 500 तक, अप टू 500, 100 तक, 200 तक, 10 बजे तक, 2 बजे तक। इस तरीके से आप अप टू का यूज़ कर सकते हैं। और अप टू की जो दूसरी मीनिंग है वो है के ऊपर, यानी किसी के भरोसे, किसी के ऊपर जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं। जैसे कि यू कैन लीव इट अप टू मी। यू कैन लीव इट अप टू मी, यानी आप इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी हुई। या फिर दिस इज अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसा करना हो, दिस इज अप टू यू। इस तरीके से भी हम अप टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा एंड अप।
END एंड UP अप। एंड अप का मतलब है अंततः एक जगह पर पहुंचना, यानी एक रिजल्ट के तौर पर एक जगह पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचना या फिर नतीजे के रूप में कहीं पर पहुंचना। If he carries on carding, he'll end up in jail. If he carries on carding, he will end up in jail. यानी अगर वो कार्डिंग करता रहा, कार्डिंग एक क्राइम है जो दूसरों के कार्ड से पैसे वगैरह चुराते हैं, जो एक स्कैम करते हैं, उसे कार्डिंग कहते हैं। अगर वह कार्डिंग करता रहा तो वह जेल पहुंच जाएगा। He'll end up in jail यानी उसका अंत जो होगा वो जेल में होगा, वो जेल में जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज है ever since, EVER एवर SINCE since, ever since जिसका मतलब है जब से या फिर तब से। एग्जाम्पल, they have been good mates ever since they were at school. They have been good mates ever since they were at school जिसका मतलब है जब से वे स्कूल में थे तब से वे अच्छे साथी थे। जब से थे तब से वो अच्छे साथी थे। इस टाइप के सेंटेंस में हम ever since का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन शॉर्ट, INSHORT, शॉर्ट, इन शॉर्ट यानी संक्षेप में या फिर थोड़े शब्दों में। इजी वे में हम जब बोलते हैं कि थोड़े से शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो इन शॉर्ट। एग्जाम्पल, इन शॉर्ट वी शुड क्विट दिस जॉब। इन शॉर्ट वी शुड क्विट दिस जॉब यानी कम शब्दों में बोलूँ तो हमें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इन शॉर्ट वी शुड क्विट दिस जॉब। नेक्स्ट फ्रेज है फेस अप। फेस अप नाम से ही समझ में आ रहा है, फेस चेहरा ऊपर, चेहरा ऊपर यानी किसी चीज़ का सामना करना। एग्जाम्पल, फेस अप का मतलब है सामना करना या फिर निभाना। एग्जाम्पल, यू हैव टू फेस अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू हैव टू फेस अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी तुमको अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। तुमको अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। यू हैव टू फेस अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट फ्रेज है पे ऑफ। पे ऑफ जिसका मतलब है चुकाना या फिर भुगतान करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू पे ऑफ ऑल माई डेब्ट्स बिफोर आई लीव द कंट्री। आई नीड टू पे ऑफ ऑल माई डेब्ट्स बिफोर आई लीव द कंट्री जिसका मतलब है मुझे देश छोड़ने से पहले अपने सभी कर्जों का भुगतान करना पड़ेगा। पे ऑफ, आई नीड टू पे ऑफ, भुगतान करना होगा या फिर मुझे अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे। नेक्स्ट फ्रेज है इन वेन। इन वेन जिसका मतलब है व्यर्थ, मुफ्ती या फिर बेफालतू। एग्जाम्पल, दे वेटेड इन वेन फॉर अ रिस्पॉन्स। दे वेटेड इन वेन फॉर अ रिस्पॉन्स जिसका मतलब है उन्होंने जवाब के लिए व्यर्थ इंतज़ार किया, रिस्पॉन्स के लिए, उनके जवाब के लिए फालतू में, बेफालतू, मुफ्ती इंतज़ार किया। मतलब उन्होंने फालतू में इंतज़ार किया और उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। नेक्स्ट फ्रेज है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड जिसका मतलब है ध्यान में रखना या फिर दिमाग में रखना। एग्जाम्पल, बट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ फिक्शन। बट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ फिक्शन यानी लेकिन ध्यान रखना कि यह कल्पना है। ध्यान रखना या फिर दिमाग में रखना। बट कीप इन माइंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट फ्रेज है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर जिसका मतलब है आगे से या फिर अब से या फ्यूचर में, फ्यूचर में कभी भी, इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। ये सेंटेंस काफ़ी इजी है तो मैं चाहता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेट आप खुद करें और नीचे कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों को इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनता है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर जिसका मतलब है अब और नहीं। नो लॉन्गर, अब और नहीं। एग्जाम्पल, द सिनेमा इज नो लॉन्गर यूज्ड। द सिनेमा इज नो लॉन्गर यूज्ड जिसका मतलब है सिनेमा अब और इस्तेमाल नहीं होता। नो लॉन्गर यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले चलती थी लेकिन अब उसका कोई क्रेज़ नहीं है, अब और नहीं चलती या अब उसका यूज़ नहीं होता, तब हम नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। सिनेमा अब और इस्तेमाल नहीं होता। द सिनेमा इज़ नो लॉन्गर यूज्ड। नेक्स्ट है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल जिसका मतलब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट यानी मैं इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। नेक्स्ट है क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू जिसका मतलब है पर्याप्त, बहुत या फिर काफ़ी बार, एक अच्छे अमाउंट में। एग्जाम्पल, आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स।
आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, यानी मैं काफ़ी बार वहाँ गया हूँ, या फिर मैं बहुत बार वहाँ गया भी हम बोल सकते हैं। आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। नेक्स्ट है क्यू अप, QUE अप, क्यू अप जिसका मतलब है लाइन लगाना या फिर लाइन में खड़े रहना, क्यू अप। एग्जाम्पल, वी हैड टू क्यू अप फॉर एन आवर फॉर द टिकट्स, वी हैड टू क्यू अप फॉर एन आवर फॉर द टिकट्स, यानी टिकट के लिए हमें 1 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा। वी हैड टू क्यू अप फॉर एन आवर फॉर द टिकट्स। नेक्स्ट है गिव राइज टू, गिव राइज टू जिसका मतलब है उत्पन्न करना या फिर किसी का कारण बनना। जैसे कुछ भी होता है उसका जो रीज़न होने को हम गिव राइज टू कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, दिस कैन गिव राइज टू सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी ये कुछ बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है, किसी का कारण बनने को हम गिव राइज टू कहते हैं। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को उत्पन्न कर सकता है, यानी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है नियर बाय, नियर बाय जिसका मतलब है पास ही या फिर पास में, नियर बाय। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी इज देयर अ बस स्टॉप नियर बाय, एक्सक्यूज मी इज देयर अ बस स्टॉप नियर बाय, यानी एक्सक्यूज मी क्या पास में कोई बस स्टॉप है, नियर बाय पास में कोई बस स्टॉप है। यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते थे, इज देयर अ मार्केट नियर बाय, इज देयर अ शॉप नियर बाय। इस तरीके से आप नियर बाय का यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के हमारे लास्ट फ्रेज की तरफ जो है बाय हार्ट, बाय हार्ट जिसका मतलब है रटना या फिर कंठस्थ करना, किसी भी चीज़ को रटना, याद करना, उसे हम बाय हार्ट कहते हैं। बेसिकली बाय हार्ट की मीनिंग आप सोच रहे होंगे कि दिल से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बता रहा हूँ। दिल से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका यूज़ है हम इस सेंस में करते हैं, रटना या फिर कंठस्थ करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टर्स हैव टू लर्न देयर लाइन्स बाय हार्ट, एक्टर्स हैव टू लर्न देयर लाइन्स बाय हार्ट जिसका मतलब है एक्टर्स को अपनी लाइनें कंठस्थ करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन गूगल पर देखेंगे तो आपको बताएगा कि एक्टर्स अपनी लाइनें दिल से याद करते हैं, लेकिन इसकी जो सही मीनिंग है वो ये है कि एक्टर्स को अपनी लाइनें कंठस्थ करनी पड़ती है, यानी रटनी पड़ती है। सो चलिए एक बार हम अपने सारे फ्रेजेस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फ्रेज था रैप अप, रैप अप का मतलब है पूरा करना या फिर समापन करना। नेक्स्ट है एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब है पहले, शुरू में या फिर सबसे पहले। फिर है टॉक ओवर, टॉक ओवर का मतलब है विचार विमर्श करना या फिर किसी बात पर डिस्कस करना या बातें करना। टाई अप, टाई अप का मतलब है बांधना, पार्टनरशिप करना या फिर रुकावट या परेशानी बनना। अप टू, तक या फिर के ऊपर, इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर है एंड अप, एंड अप का मतलब है अंततः, एंड में किसी एक जगह पर पहुंचना। एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब है जब से या फिर तब से। इन शॉर्ट, संक्षेप में या फिर थोड़े शब्दों में। फेस अप, फेस अप का मतलब था सामना करना या फिर निभाना। नेक्स्ट है पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब है चुकाना या फिर भुगतान करना। इन वेन, इन वेन का मतलब था व्यर्थ, मुफ्त ही या फिर बेफालतू। नेक्स्ट है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड जिसका मतलब है ध्यान में रखना। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर का मतलब है आगे से या फिर अब से। फिर आता है नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब था अब और नहीं, नो लॉन्गर जो पहले था बट अब नहीं है, नो लॉन्गर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं। फिर है क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू का मतलब है पर्याप्त, बहुत या फिर काफ़ी बार। क्यू अप, क्यू अप का मतलब था लाइन में खड़े रहना या फिर लाइन लगाना। गिव राइज टू, गिव राइज टू का मतलब था किसी का कारण बनना। फिर है नियर बाय, नियर बाय का मतलब था पास ही या फिर पास में, नियर बाय। और लास्ट फ्रेज था हमारा बाय हार्ट, बाय हार्ट का मतलब था रटना या फिर कंठस्थ करना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। बाय, टेक केयर।